अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रज़ा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान को डिफार से बचाने और पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामदन करने के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही नाजुक हालात से गुजर रहा है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। दिन ब दिन पेट्रोल की दिन ब दिन नहीं, ये अब आकर बहुत ज़्यादा पेट्रोल की प्राइसेस और इसके अलावा इकोनॉमी की सूरत-हाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है और पाकिस्तान अब आड़ियाँ पार के दहाने पर पहुँच चुका है, ठीक है। तो कैसे पाकिस्तान को डिफाल्ट से बचाया जा सकता है? मैं ना इधर इस पार्टी की बात करूँगा करूँगा ना उस पार्टी की बात करूँगा। मैं फैक्ट और हकीकत पर मबनी बात करूँगा और ये मेरी अपनी रिसर्च है और ये मेरा अपना नुक्ता नज़र है, ठीक। आप इसको पसंद भी कर सकते हैं और आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान को डिफाल्ट से बचाने का सबसे पहला तरीकाकार ये है कि हमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। पाकिस्तान की 70 से 75% अवाम है जो, वो इस गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रही, ठीक है। उस 70 से 75% अवाम का इस गवर्नमेंट पर इत्मीनान नहीं है। उसके अलावा 80 से 85% अवाम इस गवर्नमेंट को पसंद नहीं कर रही, क्योंकि ये इतनी तेज़ी के साथ महंगाई हो चुकी है और डॉलर की प्राइस भी इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ चुकी हैं। ठीक है? तो इस वजह से अवाम इनको पसंद नहीं कर रही। इसलिए इलेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इन इलेक्शंस में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म हो जाना चाहिए और जब गवर्नमेंट इलेक्शन करवाने के बाद आ जाए, तो गवर्नमेंट की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो आईएमएफ के साथ आईएमएफ की जो जायज़ शराइत हैं उनको मानकर उनसे कर्जे की वसूली करे, क्योंकि जैसे ही हमें आईएमएफ से कर्जा मिलेगा, हम दोस्त ममालिक से भी मांग सकेंगे। पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम की वजह से भी काफ़ी सारा डैमेज हुआ था, तो इसलिए हमें पैसों की ज़रूरत है। 75 सालों से हमने अपनी अनफॉर्चुनेटली गलत पॉलिसीज़ की वजह से हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत नहीं कर पाए, कि हम एक सलाब को बर्दाश्त कर पाएँ। तो इसलिए हमें अब जो हमें इमदाद की ज़रूरत है और हमें इस वक़्त लोन की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया जाए। तो इसलिए इलेक्शन करवाकर जो भी गवर्नमेंट आए वो दुनिया से बातचीत करे और उनसे लोन ले और पाकिस्तान की इकोनॉमी को पाकिस्तान को रवां-दवां चलाए। उसके बाद गवर्नमेंट का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट को आते सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है और एक्सपोर्ट की तरफ और उसके अलावा ज़राअत की तरफ फोकस करना चाहिए। हमें उस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना पड़ेगा जिनके रॉ मटेरियल पाकिस्तान में मिल जाए, यानी कि प्लास्टिक होगी, एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड काफ़ी जो सनत है जो हम लगा सकते हैं नई से नई, ठीक है। तो ये हमें इन इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करना पड़ेगा जिनका रॉ मटेरियल पाकिस्तान में हो, ठीक है, और हमें एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा नुकता ये है कि हमें आईटी को, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना पड़ेगा और इस पर फोकस करना पड़ेगा और 10 साला प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। 30 साला प्लान होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें 5 से 10 साल का प्लान बनाना चाहिए और इस प्लान में 20 से 50 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी 1.5 साल गवर्नमेंट जो खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ ही तवज्जो दी थी कि जो आईटी की सनत थी वो 3 बिलियन डॉलर को टच करेगी थी, ठीक है। तो अगर हम उसको सही मायनों में उस पर काम करें और उस पर फोकस करें, तो हम और यूथ के पोटेंशियल को, जो हमारे पास जो हमारे पास नौजवानों की ताकत है, नौजवानों के हमारे पास पोटेंशियल है, हम उसको इस्तेमाल करते हुए हम 20 से 50 डॉलर तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट ये आते सारे नहीं हो जाएगी, हमें 10 साला प्लान बनाना पड़ेगा। उसी प्लान पर अमल करते हुए हम 20 से 50 अरब डॉलर के दरमियान जो फिगर्स हैं उनको टच कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा नुकता ये है कि हमें अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और ओवरसीज़ जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनको पाकिस्तान में इन्वॉल्व करना पड़ेगा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोटिंग का हक देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ ये जो इलेक्शन हो इसी में हक मिल जाए, लेकिन आने वाले इलेक्शनों में उनको
सही तरीके से हक दिया जाए और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में उनका अमल दखल इन्वॉल्व कराया जाए, ताकि वो पाकिस्तान को इम्प्रूव करने में अपना अहम किरदार अदा करें और पाकिस्तान की खासकर बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने पर मायल किया जाए, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट वो ये है कि हमें गवर्नमेंट को अपने अखराजात कम करना पड़ेंगे और गवर्नमेंट को आपने जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम है उसमें टेक्नोलॉजी को लेकर आना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना पड़ेगा और अपने गैर ज़रूरी अखराजात से बचना पड़ेगा। जो ज़रूरी अखराजात हों वो कर लिया करें और ग़ैर ज़रूरी अखराजात से बचना पड़ेगा। और जो भी हम सब्सिडीज़ देते हैं और बेफिज़ूल अखराजात करते हैं, ठीक है, खसारे में मुख्तलिफ कंपनीज़ चलाते हैं, हमें उनको निकालना पड़े, जैसे पीआईए हो गया, स्टील मिल होगी, उसके अलावा रेलवे हो गया। तो ऐसे बहुत सी जो चीज़ें हैं ना, हमें उन पर तवज्जो देनी पड़ेगी और उनके खसारे को कम करना पड़ेगा। इस तरह गवर्नमेंट अपने अपने अखराजात कम करते हुए भी कम करेगी, तो तब ही हम इस कर्जे से जान छुड़ा सकेंगे और बार-बार डिफ़ॉल्ट के जो खतरे हमें खतरों से खतरात पेश आते हैं, उनसे भी हम बच सकेंगे और पाकिस्तान सही मायनों में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो पाएगा। तो ये थे 5 निकात जिन पर अमल करते हुए हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी निकात हैं, जिसमें करप्शन का खात्मा और जो अदालती निज़ाम है हमें उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और यानी कि कानून को हमें स्ट्रॉन्ग करना करना पड़ेगा। छोटे ऊपर से लेकर नीचे तक हमें करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा। ठीक है। सिक्योरिटी पर हमें सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से भी चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, यानी कि अभी भी पेश आ रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में भी पेश आ सकेंगे। इसलिए हमें सिक्योरिटी पर एक जामिया प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी इसलिए लाजमी है कि हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया ऐसा है कि हम पूरी दुनिया में उसको प्रमोट करते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री को अपनी प्रमोट करते हुए काफ़ी ज़्यादा ज़मीन में बादला कमा सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके अलावा जो ज़राअत है, एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो ये थी जो बुनियादी चीज़ें जो हम करते हुए आप पाकिस्तान को सही मायनों में तरक्की की राह पर गामज़न कर सकते हैं। इनमें से आपको कौन-सा नुक्ता पसंद आया हो और अगर इनमें से कोई चीज़ रह गई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रिसर्च और आपको मेरे ये निकात पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफ़िज़, चलाने के बाद।